Hari Om children, welcome back. We are back in our computer class. Now, this is our second session for our first lesson computer system. इससे पहले हमने एक सेशन लिया था फॉर आवर फर्स्ट लेसन. आज उसी सेशन को हम कंटिन्यू करेंगे एज आवर सेकंड सेशन. ओके, हमारे फर्स्ट लेसन में हमने कुछ चीज़ें सीखी थी. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द सेकेंड थिंग्स. जो रिमेनिंग चीज़ें हमारी बची हुई थी फर्स्ट लेसन में से, वो अब हम आज के हमारे इस कंप्यूटर सेशन में पढ़ेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज सेशन. In our today's session, we are going to learn types of computers. What we are going to learn? We are going to learn types of computers. Computers are available in different sizes and shapes. कंप्यूटर जो है वो अलग अलग साइज में, डिफरेंट साइज में अवेलेबल है और साथ ही डिफरेंट शेप्स में भी. ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमारा कंप्यूटर जो है वो एक ही साइज का रहना चाहिए. ठीक है, जैसे अगर हमारे पास में हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर है तो किसी और के पास अगर कंप्यूटर होगा तो वो भी वैसा ही होना चाहिए, या फिर उसका शेप भी वैसा ही होना चाहिए. दैट्स रॉन्ग. ओके, मीन्स हमारा कंप्यूटर जो है वो डिफरेंट साइजेस में और साथ ही डिफरेंट शेप्स में भी अवेलेबल होता है. अब वो डिफरेंट साइजेस, शेप्स और जो टाइप्स है कंप्यूटर के, वो वन बाय वन हम लोग हमारे आज के सेशन में सीखेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर है डेस्कटॉप कंप्यूटर. फ्रॉम द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, यहाँ पे हमारा फर्स्ट नंबर आता है डेस्कटॉप कंप्यूटर. ठीक है, अब व्हाट इज दिस डेस्कटॉप कंप्यूटर? ये डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या है? आप देख रहे हो नीचे कुछ बच्चे हैं जो सोच रहे हैं कि व्हाट इज दिस डेस्कटॉप कंप्यूटर, आखिर ये डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या है और इसको डेस्कटॉप कंप्यूटर ही क्यों बोलते हैं, इसका कोई और नाम क्यों नहीं है? सो दैट वी आर गोइंग टू लर्न. अब देखो, डेस्कटॉप कंप्यूटर को डेस्कटॉप कंप्यूटर ही क्यों बोलते हैं, हम पहले वो सीखेंगे. यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक डेस्क है, एक टेबल है जिसके ऊपर हमारा जो कंप्यूटर है वो रखा हुआ है. ठीक है, नाउ लेट्स रीड द इंफॉर्मेशन. यहाँ पे क्या लिखा है? कंप्यूटर विच वी कीप ऑन अ डेस्क. अच्छा, तो ये बात है, कंप्यूटर विच वी कीप ऑन अ डेस्क. कोई कंप्यूटर जिसे हम डेस्कटॉप, हमारे डेस्क के टॉप पे रखते हैं, डेस्क के ऊपर, हमारे टेबल के ऊपर रखते हैं. इसीलिए इस कंप्यूटर को नाम दिया गया था डेस्कटॉप कंप्यूटर, क्योंकि वो डेस्क के टॉप पे रहता है. ठीक है, मीन्स हमारे टेबल के ऊपर रखा जाता है, इसलिए उसे बोला जाता है डेस्कटॉप कंप्यूटर. अंडरस्टूड? एक बार फिर से रीड कर लेते हैं. कंप्यूटर विच वी कीप ऑन अ डेस्क इज कॉल्ड द डेस्कटॉप. ठीक है, इसलिए उसे डेस्कटॉप कंप्यूटर बोला जाता है. इट इज ऑल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर. इट इज ऑल्सो नोन एज द पर्सनल कंप्यूटर. ठीक है, इसे और पर्सनल कंप्यूटर भी बोला जाता है. नाउ पर्सनल कंप्यूटर जो वर्ड है, इसको भी बहुत शॉर्टकट तरीके से यूज होता है. लाइक पर्सनल से फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल P एंड फॉर कंप्यूटर कैपिटल C. सो पर्सनल कंप्यूटर भी हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर को बोला जाता है, और अगर शॉर्टकट में हम इसे बोले तो इसको हम बोलेंगे ओनली PC. ठीक है, मतलब हमारा पर्सनल कंप्यूटर जिसे हम खुद यूज करते हैं. अब इसे पर्सनल कंप्यूटर क्यों बोला जाता है? वी कैन फाइंड देम इन ऑफिसेस, एट होम्स एंड इन मेनी अदर प्लेसेस. जैसे कि यहाँ पे नाम हमने यूज किया है पर्सनल कंप्यूटर, मीन्स जो हमारा कंप्यूटर है. अब हम कहाँ रहते हैं? हम हमारे घर में रहते हैं. लाइक वी लिव इन आवर होम्स. सो ऐसे कंप्यूटर जो हमारे साथ हमारे होम में हम रख सकते हैं,
इसलिए उसे पर्सनल कंप्यूटर भी बोला जाता है। और ये जो कंप्यूटर्स है ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में अवेलेबल है, आप इन्हें अलग अलग प्लेसेस में देख सकते हो। लाइक इन ऑफिसेस, इनको ऑफिस में भी यूज़ किया जाता है, हमारे घर पर भी यूज़ किया जाता है, मोर प्लेसेस पे इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, जनरली दे रिमेन फिक्स्ड एट वन प्लेस ओनली। इसका मतलब क्या है? अभी आप देख रहे हो, हमें इस कंप्यूटर का सेटअप करने के लिए, मतलब इसको फिक्स करने के लिए, इसको चालू करने के लिए, इसको यूज़ करने के लिए हमें इसे किसी टेबल के ऊपर रखना पड़ता है। ठीक है, उसे टेबल के ऊपर ठीक से सेट करना पड़ता है। अब अगर मुझे कहीं जाना होगा, ठीक है, सपोज अगर मुझे कहीं ट्रैवल करना है, मुझे अगर खामगांव से शेगांव जाना है या फिर शेगांव से खामगांव आना है, सो क्या मैं वो टेबल और टेबल के ऊपर वो हमारा मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू जो ये सब सेट करके रखा है, हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर जो सेट करके रखा है, वो टेबल और उस सबको एक साथ में से सर पे ले जा सकते हैं क्या दादा? नहीं ना। ये हमारी वो उद्दा उद्दी वाली स्टोरी थोड़ी ना है कि जो चीज़ें मिली, जो चीज़ें दिखी वो सब ले ली, सर पे रख ली और चल दिए सारी चीज़ें उठा के। करेक्ट? सो यही इसका मतलब है, जनरली दे रिमेन फिक्स्ड एट वन प्लेस ओनली। मतलब ये सारी चीज़ें जो है ये सिर्फ एक प्लेस पे फिक्स होती है, इसलिए हम इसे रखने के लिए टेबल को यूज़ करते हैं, किसी डेस्क को यूज़ करते हैं। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड द डेस्कटॉप कंप्यूटर। करेक्ट? मतलब हम इस कंप्यूटर को लेके ट्रैवल नहीं कर सकते, हमें इसे सिर्फ किसी एक ही फिक्स जगह पे सेटअप करके रखना पड़ेगा। ठीक है, नाउ सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज हमारा आज का पॉइंट क्या था? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, राइट? अब फर्स्ट टाइप हमने देखा हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर, सो सेकेंड पॉइंट है लैपटॉप। लैपटॉप वर्ड सभी ने सुना होगा, करेक्ट? सभी ने सुना है ना लैपटॉप वर्ड। अब ये लैपटॉप वर्ड जो है ये भी एक कंप्यूटर का टाइप है। ये लैपटॉप जो है ये भी हमारा एक कंप्यूटर का टाइप है। नाउ ये लैपटॉप दिखता कैसे है? ऐसे दिखता है। नाउ सभी ने लैपटॉप कभी ना कभी, कहीं ना कहीं डेफिनेटली देखा होगा। अगर किसी ने नहीं देखा है सो दे कैन सी इट हियर, दे कैन सी इट राइट हियर। आप देख रहे हो ये हमारा लैपटॉप है। ठीक है, नाउ जैसे हमने सीखा था अभी थोड़ी देर पहले, वाई डेस्कटॉप इज कॉल्ड एज डेस्कटॉप, उसे डेस्कटॉप ही क्यों बोला जाता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर को डेस्कटॉप कंप्यूटर ही क्यों बोला जाता है, ये हमने सीखा। वी कॉल डेस्कटॉप कंप्यूटर बिकॉज वी नीड टू कीप ऑन टॉप ऑफ द डेस्क, हमें उसे टेबल के ऊपर रखना पड़ता है, इसलिए हम उसे डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलते हैं, जिसे डेस्क के ऊपर रखा जाता है। अब फिर इसे लैपटॉप कंप्यूटर क्यों बोलते हैं, इसे लैपटॉप क्यों बोलते हैं? लैप मीन्स हमारे लैप्स। ठीक है, लैप तो सभी को पता है ना, हमारे पैरों के ऊपर हम इस कंप्यूटर को रख सकते हैं। अभी मैंने बोला था कि कंप्यूटर्स कम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, तो ये भी हमारा कंप्यूटर है। अभी आपने नोटिस किया क्या, हमारा पहले वाला जो कंप्यूटर था उसका लुक थोड़ा सा अलग था, देखा ना? उसे रखने के लिए एक टेबल लगता था, पूरा के पूरा एक टेबल, जिससे हम लेके साथ में घूम भी नहीं सकते थे। बट हमारे लैपटॉप को हम साथ में लेके घूम सकते हैं। क्यों? फर्स्ट तो सीख लेते हैं कि इसको लैपटॉप क्यों बोलते हैं। स्मॉल कंप्यूटर दैट कैन फिट इन अवर लैप। आप देख रहे हो यहाँ पे एक छोटा सा एक ड्राइंग है, एक पिक्चर है, जिसमें एक पर्सन अपने उस लैपटॉप कंप्यूटर को अपने लैप पे रख के यूज कर रहा है। मीन्स वी कैन यूज दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर बाय कीपिंग ऑन इट अवर लैप एंड देन वी कैन यूज इट। ठीक है, इसलिए इस कंप्यूटर का नाम गिरा था लैपटॉप कंप्यूटर, इसलिए हम इसे बोलते हैं लैपटॉप। जैसे डेस्क के ऊपर रखने वाले कंप्यूटर को हम बोलते हैं डेस्कटॉप, वैसे ही जिसको लैप के ऊपर रख के यूज़ कर सकते हैं या यूज़ करते हैं उसको बोला जाता है लैपटॉप कंप्यूटर। ठीक है, जिसको हम हमारे लैप्स के ऊपर रख के यूज़ करते हैं।
ठीक है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज द लैपटॉप कंप्यूटर. स्मॉल कंप्यूटर दैट कैन फिट इन अवर लैप, वी कॉल इट लैपटॉप. ठीक है, इट लुक्स लाइक अ स्लिक ब्रीफ केस. अ स्लिक ब्रीफ केस मतलब एक पतली सी सूटकेस. आपने देखा होगा ना, कोई ऑफिसर जब अपने ऑफिस में जाता है, ठीक है, तो एक छोटी सी अपने फाइल्स, अपने डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए वो एक छोटी सी ब्रीफ केस यूज करता है, राइट. सो ये जो हमारा लैपटॉप है, इसका लुक, ठीक है, इसका लुक भी किसी एक छोटे से सूटकेस जैसा होता है. ठीक है, वी कैन कैरी इट विथ अस वाइल ट्रेवलिंग. अब देखो, ये कंप्यूटर का जो टाइप है जिसको हम बोलते हैं लैपटॉप, इसको हम हमारे साथ ट्रैवलिंग पे हमारे साथ लेके जा सकते हैं. लाइक अंकुश दादा को अगर स्कूल में कंप्यूटर यूज़ करना है और घर पे भी कंप्यूटर यूज़ करना है, सो अंकुश दादा क्या करेंगे, अपने लैपटॉप को अपने लैपटॉप बैग में रख लेंगे और फिर शोल्डर्स पे लगा के स्कूल भी आ सकता है उसे लेके, और उसे लेके फिर से उनके घर भी जा सकता है. ही कैन रिटर्न टू हिज होम ऑल्सो बाय कैरिंग दैट लैपटॉप. सो वी कैन कैरी आवर लैपटॉप कंप्यूटर विथ अस वाइल ट्रैवलिंग ऑल्सो. ठीक है, समझ में आया. नाउ इट कैन वर्क ऑन अ बैटरी ऑल्सो. मतलब हम इससे हमारे साथ किसी प्लेस पे यूज कर सकते हैं कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, है नॉट अनलिमिटेड टाइम, कुछ लिमिटेड टाइम जितना वो बैटरी का बैकअप होगा. मतलब वो जितनी देर चल सकती है, हमारा लैपटॉप जितनी देर उस बैटरी पे चल सकता है उतनी देर. सो जैसे अगर मुझे कहीं थोड़ा सा काम है कंप्यूटर का, हाँ थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, सो मैं गया, कुछ दादा अपने लैपटॉप को लेकर गए गार्डन में. अब गार्डन में दादा मस्त ग्रास पे बैठे हुए हैं और अपना लैपटॉप अपने लैप पे रख के उस पर वर्क कर रहे हैं. बट हमारे लैपटॉप को वर्क करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलेगी? हमारा लैपटॉप विदाउट द इलेक्ट्रिसिटी कुछ देर फंक्शन करेगा, जितनी देर वो चलता है उतनी देर, बिकॉज ऑफ द बैटरीज. करेक्ट. जैसे हम लोग अभी स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं, उसमें हमारी बैटरी रहती है हमारे फ़ोन में. सो हमें कंटिन्यूसली उसे चार्जर से लगाने के रखना पड़ता है क्या? नो, राइट. हम उसे एक बार चार्ज कर लेते हैं और फिर उसको यूज़ करते हैं. वैसे ही हमारा जो डेस्कटॉप कंप्यूटर रहता है उसमें बैटरी नहीं होती है, तो हमें उसे कंटिन्यूसली हमारे किसी इलेक्ट्रिक वाले स्विच बोर्ड में कनेक्टेड करके रखना पड़ता है. बट हमारा लैपटॉप जो है, इसके अंदर एक बैटरी होती है बड़ी सी, जिसके वजह से हम इसे एक बार अगर चार्ज कर ले तो काफ़ी देर यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. द लेटेस्ट improved model of a laptop is called notebook. ठीक है. अब देखो, the latest improved model of a laptop is called notebook. यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दी हुई है कि हमारा जो लैपटॉप है, ठीक है, जैसे पहले हमारे घर में जो टीवी रहती थी वो बड़ी सी साइज की रहती थी. ठीक है, वो सामने से भी बड़ी रहती थी और पीछे से भी बड़ी रहती थी. बट अब हमारे घर में जो टीवीज़ है जो हम यूज़ करते हैं वो स्मार्ट टीवीज़ है ना. वो ऐसी छोटी सी स्लिम रहती है, ऐसी मोटी सी नहीं रहती है. वरना पहले वाली टीवीज़ कैसी रहती थी, उनको रखने के लिए इतनी सारी जगह रखती थी. बट अब हमें थोड़ी सी जगह में भी हम हमारी टीवी को रख सकते हैं. इवन वी कैन हैंग इट ऑन आवर वॉल, राइट. देखा होगा ना सबने एलसीडी टीवीज़. वैसे ही मतलब इसका क्या है, जो पहले वाली टीवीज़ थी वो भी वही काम करती थी, अभी जो स्लिम टीवीज़ है वो भी वही काम करती है, बस ये थोड़ी सी चेंज हो गई है, थोड़ी सी अपडेट हो गई है. करेक्ट. सो वैसे ही हमारा कंप्यूटर भी अपडेट हो गया. जैसे पहले डेस्कटॉप कंप्यूटर आया था, फिर उसको अपडेट होने के बाद में कि हम उसे कहीं ले भी जा सके, इसलिए उसे अपडेट किया गया. फिर वो लैपटॉप के जैसे बन गया, जिसे हम हमारे साथ में कहीं ले जा सकते हैं. अब इसको फिर और अपडेट किया गया थोड़ा सा, और इसके बाद में अभी जो लेटेस्ट वर्जन है लैपटॉप का, उससे बोला जाता है नोटबुक. ठीक है, वो है हमारा नोटबुक कंप्यूटर, जो अभी का लेटेस्ट वाला वर्जन है. अब
वो नोटबुक कंप्यूटर दिखता कैसे है हम लोग वो देखेंगे। हियर इट्स लाइक दिस, ठीक है, नोटबुक कंप्यूटर। अब नोटबुक कंप्यूटर के बाद में जो टाइप आया था वो है हमारा टैबलेट, ठीक है, इसका नंबर 3 है, सॉरी, दिस इज अवर टैबलेट। अब टैबलेट क्या होता है हम लोग सीखते हैं, ठीक है, दिस इज द पिक्चर ऑफ टैबलेट कंप्यूटर। नाउ व्हाट इज टैबलेट कंप्यूटर which we will learn now. A tablet computer or simply tablet, ठीक है, इसे हम टैबलेट कंप्यूटर भी बोल सकते हैं और साथ ही साथ इसे हम सिर्फ टैबलेट भी बोल सकते हैं। बट दिस टैबलेट इज नॉट दैट टैबलेट जो हमें हमारे डॉक्टर अंकल देते हैं अगर थोड़े से बीमार हो गए तो, ठीक है आपको ना इतने इतने दिन ये टैबलेट खानी है। सो इट इज नॉट दैट काइंड ऑफ टैबलेट, ठीक है। A tablet computer or simply tablet is a kind of portable mobile computer, ठीक है। अब पोर्टेबल मतलब क्या? पोर्टेबल मतलब कोई ऐसी चीज जिसे हम अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यूज़ कर सके, ठीक है, जो हमें यूज़ करने के लिए आसान हो और बहुत सारे डिफरेंट हमें वेराइटीज़ देती हो उसे यूज़ करने की, जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन, राइट, उसे हम हमारे पॉकेट में भी रख सकते हैं, आसानी से कहीं भी कैरी कर सकते हैं और जब चाहे तब उसे यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। हम उसे सॉन्ग प्ले करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, हम उसे फ़ोटो लेने के लिए यूज़ कर सकते हैं, हम उसे हमारा ऑनलाइन क्लास देखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, करेक्ट ना। वैसे ही टैबलेट कंप्यूटर भी पोर्टेबल है, मतलब हम उसे डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नाउ फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। टैबलेट इज अ काइंड पोर्टेबल मोबाइल कंप्यूटर, ये हमारा पोर्टेबल मोबाइल कंप्यूटर है, बिगर देन अ मोबाइल फोन। बट इसमें डिफरेंस क्या है मोबाइल फ़ोन में और टैबलेट में? टैबलेट जो होता है वो हमारे मोबाइल फ़ोन से, सपोज ये दादा का मोबाइल फ़ोन है इतना और टैबलेट जो है वो आएगा इतना बड़ा, मेरा मतलब अभी हाथ में भी वो ठीक से नहीं बैठेगा, थोड़ा सा बड़ा आएगा। यू कैन सी इन दैट पिक्चर, राइट। हमारा स्मार्टफोन हमारे हाथ में बैठ जाता है ठीक से, करेक्ट। बट हमारा टैबलेट जो है, देखो उसको यूज़ करने के लिए उस पर्सन को 2 हाथ यूज़ करने पड़ रहे हैं, एक हाथ से उसने पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ से उसको यूज़ कर रहा है, ठीक है। सो दिस type of tablet computer is similar as our mobile phone but in bigger size, ठीक है, which comes with an inbuilt flat touch screen, जो एक फ्लैट सरफेस रहता है उसके स्क्रीन का, जो आता है टच स्क्रीन फंक्शन के साथ में, जिसको हम टच करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली सभी कंप्यूटर्स में टच स्क्रीन फंक्शन नहीं होता है, but in this tablet we have the touch screen function in it, ठीक है, and is operated using on screen keyboard, ठीक है। अगर हमें कुछ टाइप करना हो तो हमारा जो कीबोर्ड है वो भी हमें साथ में लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है, हमारा कीबोर्ड जो है वो भी हमारे इस स्क्रीन के ऊपर ही आएगा, जिसे हमें टच करके यूज़ करना होगा, जैसे हम लोग हमारे मोबाइल में यूज़ करते हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग फिजिकल कीबोर्ड, जैसे हम हमारा कीबोर्ड यूज़ करते हैं ना स्कूल में, कीबोर्ड एंड माउस, वैसे ही यहाँ पे हमें टैबलेट कंप्यूटर यूज़ करने के लिए उनको साथ में लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन यूज द कीबोर्ड ऑन बाय क्लिकिंग ऑन दैट स्क्रीन, क्योंकि वो हमारा टच स्क्रीन कंप्यूटर है, ठीक है। दैट्स व्हाई वी डू नॉट नीड टू यूज अवर कीबोर्ड एंड माउस टू कीप टुगेदर, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है एक एक्टिविटी, चलो थोड़ा सा फन करते हैं, ठीक है। नाउ एवरीवन इन देयर टेक्स्ट बुक यू विल सी वन एक्टिविटी ऑन द 3rd पेज इन अवर फर्स्ट लेसन, ठीक है। अब आपको करना क्या है, वहाँ पे एक लैपटॉप की ड्राइंग है, वाइट, ब्लैक एंड वाइट में, ठीक है, मतलब सिर्फ ड्रॉ किया हुआ है वहाँ पे एक लैपटॉप
जिसको आपको करना है कलर। ठीक है, किसको किसको कलर करना पसंद है? आई थिंक जितना मुझे याद है फर्स्ट स्टैंडर्ड में लास्ट ईयर सभी को कलर करना पसंद था, करेक्ट? कभी कभी तो हमारा वो लेसन स्टार्ट भी नहीं होता था और आप लोग सभी जो कलर करने वाले एक्टिविटीज रहती थी सब कलर करके ख़त्म कर देते थे। वैसे ही आपको यहाँ पे हमारे फर्स्ट लेसन में थर्ड पेज के ऊपर जो लैपटॉप की ड्राइंग है आपको उसको कलर करना है। ठीक है, एक कलर करके मैंने यहाँ पे एक आपको एग्जाम्पल बताया है, आपको वैसे ही कलर करना है या फिर आप अपने मन से भी उसको कलर कर सकते हो। ठीक है, बट कलर कहाँ कहाँ करना है? स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट कलर करना है, लैपटॉप की बॉडी को डिफरेंट कलर करना है, और जो कीबोर्ड है लैपटॉप का उसको, और वो छोटा सा माउस का एक छोटा सा बॉक्स है रेक्टेंगुलर यहाँ पे। ठीक है, इससे डिफरेंट कलर करना है। 1 2 3 एंड 4 डिफरेंट कलर्स आपको यूज करने हैं। ठीक है, नाउ द लास्ट पॉइंट, हमारे फर्स्ट लेसन कंप्यूटर सिस्टम का लास्ट पॉइंट है। ठीक है, कंप्यूटर इन डेली लाइफ। ठीक है, जो कंप्यूटर्स हम डेली लाइफ में यूज करते हैं बट कभी कभी हमें पता ही नहीं होता कि हम लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। ऐसे कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, और उनके बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं। इन आवर होम्स वी यूज मेनी गैजेट्स। ठीक है, हमारे घर में हम ऐसे कई सारे गैजेट्स यूज करते हैं, मशीन्स यूज करती है विच हैव अ कंप्यूटर इन देम। ठीक है, जिनके अंदर कंप्यूटर होता है बट हमें पता नहीं है। ऐसे बहुत सारे मशीन है जो हम रोज यूज करते हैं बट हमें नहीं पता कि इनके अंदर कंप्यूटर है। अब वैसे मशीन जो है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कि लाइक LCD टीवी। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी हमारे टीवीज की। अब जो हम टीवी यूज करते हैं ना, LCD टीवीज, उनके अंदर कंप्यूटर होता है। ठीक है, वैसे ही हम जो माइक्रोवेव यूज करते हैं खाना गर्म करने के लिए, राइट? कुछ बच्चों को गर्मा गर्म जो कुकीज होती है वो खानी पसंद होती है, कुछ बच्चों को कभी कभी थोड़ा सा ऐसा ड्रामा करके या थोड़ी सी जिद करके कभी कभी पापा को या मम्मा को बोलते हैं कि मम्मा मम्मा मुझे पिज़्ज़ा खाना है ना। हम लोग क्या यूज़ करते हैं पिज़्ज़ा बनाने के लिए या फिर खाने को गर्म करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? हम लोग यूज़ करते हैं माइक्रोवेव। इस माइक्रोवेव के अंदर भी एक कंप्यूटर होता है जो डिसाइड करता है कि सिर्फ इतने सेकंड्स के लिए ही इसको ऑन करना है, जब हम उसका बटन प्रेस करते हैं तब, और फिर उतने सेकंड्स के बाद वो बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, हमें उसे सिर्फ स्टार्ट करना होता है बट उसको स्टॉप करने का टाइम हम सेट कर सकते हैं। ये सब वो किस के वजह से कर सकता है? बिकॉज वी हैव द कंप्यूटर इन आवर माइक्रोवेव। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में है हमारा स्मार्टफोन। इसलिए तो उसे स्मार्ट बोलते हैं ना, क्योंकि हमारा फोन स्मार्ट है बिकॉज इट हैज कंप्यूटर इन इट। वैसे ही हमारे एयर कंडीशनर के अंदर AC यूज करते हैं ना, कई सारे बच्चे होंगे जिनके यहाँ पे AC होगा। अभी हमारे यहाँ पे समर कितना हॉट रहता है हमें सबको पता है, करेक्ट? तो विदाउट द एयर कूलर्स और द एयर कंडीशनर, बाबा रे बहुत पसीना आएगा, बहुत गर्मी होगी। in our air conditioner also we have our computer in it। ठीक है, थोड़ा सा छोटा सा रहता है लिमिटेड चीज़ों के लिए, बट we have computer in such kind of gadgets which we use in our daily life। ठीक है, now all gadgets work smartly। ठीक है, all gadget works smartly because they have a computer in them and they make our lives easier। याद है ना, हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड में सीखा था we use machines because machine makes our work easy। करेक्ट? वैसे ही हमारा कंप्यूटर जो है वो इन सारे चीज़ों
कुछ चीज़ों के अंदर इनबिल्ट है, उनके अंदर रखा, उनके अंदर सेट किया हुआ है, जिसके वजह से हमारे जो डेली लाइफ में के काम है वो काफ़ी ईजियर हो गए हैं बिकॉज द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, सो हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, हमारा क्लास काफ़ी बड़ा हो रहा है, चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है। सो जैसे ही हमारा यहाँ पे हमारा फर्स्ट लेसन ख़त्म हुआ है, ठीक है, हमारे नेक्स्ट सेशन में हम लोग सीखेंगे कि हमारी एक्सरसाइज जो है लेसन के एंड में उसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, सो दैट वी विल डू इन आवर नेक्स्ट सेशन। सो हमारे सेकेंड सेशन के लिए इतना ही आज के लिए। ठीक है, नाउ दादा विल सेंड वन इनविटेशन लिंक फॉर द कंप्यूटर ग्रुप्स। ठीक है, अभी तक हमारा कंप्यूटर ग्रुप नहीं बना है, यह हमारा सेकंड सेशन ही है। सो फॉर सबमिटिंग द एसेस हमें कंप्यूटर ग्रुप लगेगा। सो फॉर ज्वाइनिंग इन दैट कंप्यूटर ग्रुप दादा विल सेंड वन लिंक to join in our computer group, our computer WhatsApp group. So इस वीडियो के लिंक के नीचे ही दादा वो हमारे WhatsApp कंप्यूटर ग्रुप को ज्वाइन होने के लिए भी एक लिंक दे देंगे। ठीक है, सो मम्मा या पापा की हेल्प लेके हमारा जो कंप्यूटर ग्रुप है सेकेंड स्टैंडर्ड का, उसमें आपको ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर आवर टुडेज कंप्यूटर क्लास। हरिओम।